नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की संस्कृत, और हमने ये प्रथमा पाठा से षष्ठा पाठा तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम सप्तमा पाठा देखेंगे, यानी पाठ जो 7 दिया गया है। यदि आपने 1 से 6 तक के जो पाठ दिए हैं कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर के भी देख सकते हैं। लेकिन हमें ये पूरे सभी पाठ कंप्लीट करते हुए चलना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी एड ग्रेड बुक में से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखिए इसे। तो यहाँ देखो, ये दिया गया है सप्तमः पाठः यानी 7वां पाठ, और इसमें है सहतिहा कार साधिका। सहति माने संग्रह करना या इकट्ठा करना, कार साधिका यानी सिद्धि है। जो हम इकट्ठा करते हैं वही क्या होती है, हमारी सिद्धि होती है। या ऐसा कह सकते हैं सहति यानी संग्रह, या जो समूह होता है, या जो कोई भी चीज़ एकता होती है वह क्या करती है, वही हमें उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ भी देखिए, इसमें सारांश के रूप में दिया गया है। थोड़ा सा इसमें हमें पाठ के पूर्व तैयारी में हमें इसको जरूर एक बार पढ़ लेना है। इसमें है कि एकता में ही शक्ति है, ठीक है ना। एकता, यदि यहाँ एकता होती है वहाँ क्या होती है, शक्ति है, ठीक है ना, सिद्धि होती है। यह धारण यथार्थ है। एकता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ये इस पाठ से हम सीखेंगे कि यदि हम में एकता है तो जो काम हमारे असंभव होते हैं वो संभव हो जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए, भारतीयों की एकता से ही परतंत्र भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है। यदि वृक्ष बलवान है, सुस्थिर और बड़ा हो, भले बलवान हो लेकिन सुस्थिर हो, माने अकेला हो, है ना, और भले ही बड़ा हो, फिर भी यदि अकेला हो तो वह पवन से एक क्षण में उखड़ सकता है, पवन के झोंकों से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस पाठ में हम जो इसमें दिया गया है कि महान जो वृक्षो बलवान प्रतिष्ठिता प्रसहाय यो बातैन सस्यो धर्माय तू क्षणात, यानी एकता की महत्ता का वर्णन इस जो अध्याय दिया गया है इसमें से हम सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले शरीर से अंगानी, शरीर के अंग जो यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे पहले हम इनसे परिचित होंगे। तो देखें, इसमें दिया गया है केसा। केसा यानी क्या होते हैं, केसा यानी होते हैं बाल। क्या होते हैं, केसा यानी बाल। तो यहाँ देखो, सभी जगह निशानी बताए गए हैं, इसके हिसाब से आप इनको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लें। ललाटम, ललाटम जिसको हम लिलार बोलते हैं, माथा, है ना। और नेत्रम यानी आँख, नेत्रम यानी आँख। नासिका, ये देखिए नाक होती है। ओष्ठा माने ओंठ है। स्कंधा, स्कंधा माने कंधा, ठीक है ना। और यहाँ देखो कर्णा, कर्णा कान पे यदि गया है तो कर्णा यानी कान। कपोला, कपोला यानी गाल, है ना। दंतः दांत। कंठः ये गला, कंठ माने गला, ठीक है ना। उदरः, उदरा माने पेट। जनुहा, जनुहा माने घुटना। और मणिबंध देखें, मणिबंध जिसको हम कलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलाई। अंगुलिहा, अंगुली यानी जो हमारी अंगुली है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए पादः, पादः यानी जो पैर रहता है इसको हम पादः बोलते हैं। अंगुष्ठः यानी जो पैर का अंगूठा है वो अंगूठा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर शरीर के अंग दिए गए हैं। आगे देखिए हम इसमें, अब यहाँ देखिए ये दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न एक दिया गया है कि बहुव्यहा कीड़ कईहा भवती, यानी कई जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ भरना अपन को कीडनम, कीडनम माने जो कीड़ा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन को लिख भी देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ हमें क्या लिख देना है, कीडनम, ठीक है ना। यहाँ लाइन है तो हमें लिख देना, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न दूसरा में दिया है कि वयम मुखेन ना कुर्मः, यानी हम इसे अपने मुँह से नहीं करते, ना कुर्मः नहीं करते हैं। वयम मुखेन माने मुख है, वयम माने हम अपने मुख से नहीं करते। क्या नहीं करते हैं, चलामहा, क्या नहीं करते, चलामा, चलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, तो हम यहाँ इसका उत्तर यहाँ लिख देंगे, चला महा। यहाँ हमें क्योंकि लाइन दी गई है और इसमें यहाँ पे लिखने के लिए जगह है तो उत्तर हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ निर्देश दिया गया है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया है कि कैन एकता बोधा भवती। कैन एकता यानी एकता की भावना, कैन क्या देती है, एकता की भावना क्या देती है, शरीरेण, तो एकता की भावना शरीर देती है। प्रश्न 4 है कि अंगानाम मेलनैन
किम भवति, जो शरीर के अंग होते हैं, अंग मेलनेन, अंग मिलते हैं, किम भवति तो क्या होता है, शरीर निर्माणम, शरीर का निर्माण होता है। जब सब अंग मिलते हैं यानी सब अंग होते हैं तो उसको शरीर बोला जाता है। ठीक है। प्रश्न 5 देखिए, केशाम मेलनम रज्जु निर्माणम भवति, यानी रस्सी किसके संयोग से बनती है। केशाम मेलनन रज्जु निर्माणम, रज्जु निर्माण माने रस्सी का निर्माण। केशम मेलनन किसके संयोग से बनता है, तो तृणा नाम, तृणा नाम तो जानते होंगे, तृण माने तिनका या घास, है ना। तो घास के कैसे संयोग से एक बहुत बड़ी रस्सी बन जाती है, रहते ना रेसे रेसे, जिसको तृण बोलते हैं ना। प्रश्न छठवां देखिए, प्रश्न छठवें में दिया गया है कि कई है पुस्तक निर्माणम भवति, पुस्तकों का निर्माण कौन करता है या कैसे होता है, तो विवरण नहीं है। मुदित पत्रे, तो बहुत से उसमें जो पन्ने मिलते हैं, है ना, तो जिससे क्या बन जाती है, एक किताब बन जाती है, पुस्तक का बन जाती है, पुस्तक का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो यहाँ पे देखें, एक वाक्यानुत्तरम लिखत, यहाँ प्रश्न 7वां दिया है, कया ग्रह निर्माणम भवति, माने इसका मतलब है कि कया ग्रह निर्माणम भवति, ग्रह का निर्माण जो है कैसे होता है, तो एक एक क्या इष्टिकमा ग्रह निर्माण नम भवति, एक एक ईंट मिल करके एक ग्रह का निर्माण या घर का निर्माण हो जाता है। प्रश्न 8 देखिए, लिखा है काबिहा मुष्टिहा भवति, मुष्टिहा यानी मुट्ठी, मुट्ठी किससे बनती है, तो मुट्ठी कैसे बनती है भाई, पंचा बिहा अंगुली बिहा, 5 अंगुली क्या होती हैं, मुष्टिहा भवति, 5 उंगली मिलती हैं तो एक मुष्टिहा मैंने मुट्ठी बन जाती है। और अपन कहते हैं ना कि मुट्ठी में ताकत होती है ना। तो इसी प्रकार से जैसे इसमें दिया है कि एक एक ईंट के जोड़ से माने पूरा मकान बन जाता है, बनता है ना, तो ये होती है एकता की ताकत। इस पाठ में यही बताया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखें प्रश्न 9 दिया गया है कि रज्जुना कहा बध्यते, रज्जुना माने रस्सी, कहा माने कौन बंधा है, बांधते बंधते यानी कौन बंधा है, तो रज्जुना बलशाली, रज माने जो रस्सी होती है, रस्सी से बलशाली माने ताकतवर कौन, गजा बध्यते, गजा माने हाथी बंधा गया है या बंधा हुआ है। प्रश्न 10 है, कैन सर्वा है क्रिया भवंती, कैन सर्वाह यानी जो समस्त क्रियाएं हैं, कैन सर्वाह क्रिया भवंती, ये सारी जो क्रियाएं हैं कौन करता है, तो सारी क्रिया कौन करता है, अंगना अंगानाम सहयोगेन एवं शरीरेण सर्वा क्रिया भवंती, जो हमारे अंगानाम जो हमारे अंग हैं सभी अंगों के सहयोग से एवं शरीरेण सर्वा क्रिया भवंती, तो ये सारा काम जो है सभी अंगों के मेल जोल से होता है ना। तो इस प्रकार में सभी अंग क्या है, सहयोग करते हैं तो शरीर पूरा शरीर काम करने लगता है। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रश्न 11 दिया है कि निम्नलिखित शब्देषु तृतीया विभक्तिया प्रयोग कृत्वा पंच वाक्य निर्माण कुरुत, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं तृतीय विभक्ति के, इनके सहयोग से क्या बनाना है, हमें वाक्यों का निर्माण करना है। तो यहाँ दिया गया है शरीर सहयोग जिह्वा हस्त रज्जुहा, रज्जु पुष्प एक पंच इष्टिका, इस प्रकार से ये शब्द जो दिए गए हैं इनसे हमें वाक्य बनाना है। तो जैसे इन्होंने बनाया कि शरीरेण एक बोधा भवती, जो शरीर है, शरीर कैसे बनता है और शरीर जो बना हुआ है वह एकता का बोध कराता है कि सभी ये शरीर है। शरीर किसे कहा गया है, जब हमारे शरीर में सभी ये अंग हैं तो हम इसको शरीर बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि बहुनाम अरानाम सहयोगेन चक्र निर्माण भवती, आपने देखा होगा कि जो चक्र का निर्माण, चक्र यानी पहिया, इसका निर्माण बहुनाम अरण्या नाम, तो जो हमारी बहुत सी लकड़ियां होती हैं उनके निर्माण से इसका चक्र का निर्माण होता है। ठीक है। यहाँ देखें दूसरे में दिया है कि जिव्याम स्वादयामः, जो जीव रहती है वो काहे के काम आती है, स्वाद लेती है। हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः, जो हाथ हैं ये क्या करते हैं, ये भी कार्य करते हैं। रज्जुनाम बलशाली राजा अपि बाध्यते, रज्जुना माने रस्सी से बलशाली जो राजा, गजा, राजा नहीं गजा, गा है यहाँ पे,
गा सही बना लीजिए। गजः अपि बध्यते, यानी बलशाली हाथी भी बंधा रहता है। एक इक्या इष्टि क्या निर्माण बहुगृह निर्माण भवति, एक एक ईंट से घर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसमें सभी जो शब्द यहाँ दिए गए थे इनका उपयोग हो गया है और ये वाक्यों में प्रयोग हो गया। चलिए प्रश्न 12 देखिए, यहाँ पे प्रश्न 12 दिया गया है। यहाँ देखो प्रश्न जो 12 दिया गया है इसमें है कि पाठे आगतान तृतीया विभक्ते पंचदश शब्द लिखात। तो यहाँ पे हमें जो हमारी इस पाठ में तृतीय विभक्ति वाले 15 शब्द पंचदश यानी 15 शब्द लिखना है जो हमारे पाठ में आए हुए हैं। जैसे इन्होंने लिख दिया शरीरेण, है ना, शरीर के द्वारा। जलैन, है ना, यह हम यहीं से छांट करके लिख देंगे। जनैन, सहयोगैन, वृक्षैन, ये तृतीय विभक्ति के हैं। हस्तैन, एकैन, पंचैन, फलैन, पुष्पैन, अनेके, और यहाँ घटैन, ठीक है, कार्यैन, मेलुनैन, मुखैन, नेत्रैन, इस प्रकार के हमें शब्द यहाँ पे लिखे। तो इसमें जो 1 से 12 तक के प्रश्न दिए गए थे वो सभी हमने यहाँ समझ लिए हैं और अपनी इसमें जो नोटबुक दी गई है एड ग्रेड बुक है, इसी में आप इनको अच्छे से लिख लीजिए और वीडियो को जब 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरी अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। प्रत्येक जो प्रश्न दिए गए हैं उनके अर्थ है और उनको आप जो है अच्छे से याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक अवश्य करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।